Hello everyone, how are you all? A warm welcome on my channel. I hope आप सब भी बेहतर होंगे। तो आज हम कुछ मैथ्स का डिस्कस करेंगे क्लास 10 का। हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का टॉपिक। अब हम लास्ट हमने डिस्टेंस फार्मूला बताया था, दूरी सूत्र, और अब इस सेक्शन में हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार आए भी हैं और आते हैं, इंपॉर्टेंट है, और जो कि मल्टीपल सोर्स के लिए हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होता है। ये है हमारा टॉपिक संरेखी, कोई बिंदु है, संरेखी या कोलिनियर टॉपिक है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रही है। एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स लाई करना, वो क्या कहलाता है? कोलिनियर। ओके, तो कोलिनियर पॉइंट्स आर द पॉइंट्स दैट ऑल लाई इन द सेम लाइन। एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स लाई करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे कोलिनियर। ये टू वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कोल की मीनिंग टुगेदर, लीनियर बोले तो लाइन। सो यू आई होप यू हैव टू क्लियर। कोलिनियर मीन्स पॉइंट्स टुगेदर ऑन अ लाइन। तो कोलिनियर हमें कोई भी मतलब 3 पॉइंट्स दे रखे होंगे, 3 दे रखे होंगे, ए बी सी लाइक दैट इस लाइन में दे रखे हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे आपको, जैसे कि एक्स और वाई, ए की अलग वैल्यू दे रखी होगी, बी के अलग और सी के अलग। ए वालों को हम x1 y1 लेट करेंगे, एंड जो बी के पॉइंट्स गिवन हैं हमें उसको x2 y2, एंड जो सी के हैं उसको x3 एंड y3। अब देखिए, अब हमें क्वेश्चन, अब एक बात और बता दूं जो कि मैंने इस फिगर के थ्रू नहीं बताई है, या फिर इस टॉपिक में इस पेज पर मैंने डिस्कस नहीं की है। ये जो फॉर्मूला है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का भी फॉर्मूला है। जब आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हों तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है, बट कोलिनियर के लिए ओनली दिस फॉर्मूला विल बी यूज। अगर इस फॉर्मूले से अगर हमने सॉल्व किया, आंसर 0 आया, ठीक, आंसर 0 आया, तो मतलब वो जो हमारे पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, एक ही लाइन पे आ रहे हैं। और अगर 0 नहीं आया तो वो उस लाइन एक लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में कुछ हमारे पॉइंट्स दे रखे हैं, 1,5, 2,3, -2, -11, x1 y1, x2 y2, x3 y3 रेस्पेक्टिवली। ये हमारे 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। और फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एक ट्रिक है याद करने की। 1/2 हमें 3 टर्म्स में आंसर लिखना है। पहले लिखा हमने x1, उसके बाद लिखा हमने x2 प्लस के थोड़ा सा ब्रैकेट लगाकर, फिर x3। ओके, अब देखिए 1x1 लिखा है ना, तो 1 के सीक्वेंशियली नेक्स्ट हमारा क्या होता है डिजिट? 2। 2 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है? 3। तो 1 2 3, तो y के जो ब्रैकेट में हमारे आएंगे y2 - y3 आएगा, प्लस x2 लिखा है, 2 के बाद क्या आता है? 3, एंड 3 के बाद फिर से साइक्लिक जाएगी, तो 3 के बाद आएगा 1, तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x2 के साथ मल्टीप्लाई में y3 - y1, एंड द थर्ड टर्म इज x3। तो x3 3 के बाद फिर से अगर हमारी साइकिल चलेगी तो 1 आएगा ना, तो y1 - y2। ऐसे साइक्लिंग फॉर्म में हमने इसको फॉर्मूले को याद करना है। इट्स टू सिंपल, और पूरे के मल्टीप्लाई में 1/2 दे रखा है। अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो ये हमारे संरेखी हैं बिंदु, ये कोलिनियर हैं पॉइंट्स, वरना नहीं है। इसमें वैल्यू पुट करी है, इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं करा है। वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारा आंसर आया है कुछ इस तरीके से, -23/2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 होता तो तब हमारे ये बिंदु संरेखी होते। तो अब हमारा ये आंसर 0 है ही नहीं, 0 आंसर आएगा तो क्या होंगे हमारे? वो संरेखी। एक क्वेश्चन आप करके देख लीजिएगा, या फिर और बहुत सारे चेक करने के लिए आएंगे, जैसे कोई क्वेश्चन आएगा डिटरमाइन के ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं या नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे? आप इसी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और चेक करेंगे। हमने ये चेक ही किया है एक तरीके से, तो ये बिंदु हमारे संरेखी नहीं है। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए। काइंडली सपोर्ट